स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 15 जुलाई 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है, अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। सिंगल विंडो मीटिंग, हिमाचल में 16 नए उद्योगों और 2 को विस्तार करने की मंजूरी। 3793 लोगों को मिलेगा रोजगार। राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण सिंगल विंडो में नए उद्योग स्थापित करने और मौजूदा इकाइयों के विस्तार से संबंधित 18 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। इनमें लगभग 977.47 करोड़ रुपए का निवेश होना प्रस्तावित है। इन उद्योगों के स्थापित होने से हिमाचल के 3793 लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। सस्ते राशन की दुकानों में एमआरपी से 5% छूट में मिलेगी रोजमर्रा की वस्तुएं। बीओडी बैठक में फैसला। हिमाचल प्रदेश के सस्ते राशन डिपो में अब उपभोक्ताओं को एमआरपी पर न्यूनतम 5% छूट के साथ रोजमर्रा की ब्रांडेड वस्तुएं उपलब्ध होगी। वीरवार को खाद्य आपूर्ति निगम की बीओडी बैठक में ये फैसला लिया गया है। इसमें चाय, सूजी, च्यवनप्राश, आटा, चावल और अन्य वस्तुएं शामिल है। बैठक में निगम में विभिन्न श्रेणी के 59 पदों को भरने का फैसला लिया गया है। इन पदों में 9 पद वरिष्ठ सहायक लेख एवं जेओ की भी शामिल है। बैठक की अध्यक्षता खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने की। उन्होंने कहा कि डिस्काउंट पर रोजमर्रा की वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने टाटा और डाबर इंडिया के साथ एमओयू करने का फैसला लिया है। कांगड़ा में अब उड़ते नजर नहीं आएंगे मानवीय परिंदे। पैराग्लाइडिंग पर 2 माह का बैन। हिमाचल में बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए 15 जुलाई से 15 सितंबर तक साहसिक गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसके चलते विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट बेड वेलिंग और धर्मशाला के इंद्रनाग स्थित साइट पर 2 माह के लिए पैराग्लाइडिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। 15 सितंबर के बाद से पैराग्लाइडिंग को फिर से लोगों व पर्यटकों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए कुछ दिन पहले ही पैराग्लाइडिंग को बंद कर दिया गया था। जिला पर्यटन अधिकारी विनय दीवान ने इस बारे में जानकारी दी है। खबर एचपीयू शिमला से। एचपीयू ने घोषित किया बीकॉम अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम। डीएवी कांगड़ा की अंकिता ने किया टॉप। एचपीयू शिमला ने बीकॉम अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। देर शाम घोषित किए गए परिणाम में जिला कांगड़ा के विद्यार्थियों का मेरिट में दबदबा रहा है। टॉप 13 की सूची में छात्राएं ही शामिल है। इसमें एक भी छात्र जगह नहीं बना पाया है। बीकॉम के इस घोषित परिणाम में डीएवी कॉलेज कांगड़ा की छात्रा अंकिता ने टॉप किया है। राम सुबंग का इस्तीफा अचानक स्टेप डाउन कर सबको चौंकाया। आरडी दीवान नए मुख्य सचिव। हिमाचल सरकार में ब्यूरोक्रेसी के मुख्य राम सुबंग सिंह ने गुरुवार को चीफ सेक्रेटरी का पद छोड़ दिया है। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक करवाने के बाद राम सुबंग सिंह ने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्य सरकार के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में पद छोड़ने का मैसेज डालकर राम सुबंग सिंह ग्रुप छोड़ गया है। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी आरडी दीवान प्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे। साथ ही वरिष्ठ आईएएस अफसर निशा सिंह और संजय गुप्ता भी अब एडवाइजर की भूमिका में होंगे। हिमाचल में कल से धीमा पड़ेगा मानसून। आज भारी बारिश के साथ आंधी चलने के आसार। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को भारी बारिश के आसार है। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलर्ट के मुताबिक प्रदेश में तेज बारिश के साथ साथ आंधी और तूफान चलने के भी आसार है। वहीं शनिवार से प्रदेश में मानसून धीमा पड़ेगा, यानी 18 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा, लेकिन इस दौरान भारी बारिश को लेकर अलर्ट नहीं है। इस दौरान सिर्फ हल्की फुल्की बारिश होने के आसार है। वहीं 19 और 20 जुलाई को प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार है। कोरोना के मामलों में फिर आया उछाल। 422 नए कोरोना पॉजिटिव मामले, एक्टिव केस 1800 के पार। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के नए मामलों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना के नए मामले बढ़ने के साथ प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता बन गई है। हालांकि शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कोरोना बंदिशों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। स्वास्थ्य विभाग बार बार लोगों से अपील कर रहे कि कोरोना के नियमों का पालन करें ताकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। गुरुवार को भी प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में उछाल आया है। प्रदेश में 422 नए मामले आए। कांगड़ा जिले में कोविड के नए मामलों का आंकड़ा 100 के पार हो गया है। एचआरटीसी की बसों में अब ऑनलाइन बुकिंग पर महिलाओं को मिलेगी 50% की छूट।
हिमाचल में HRTC बसों में महिलाओं को ऑनलाइन बुकिंग पर भी किराए में 50% की छूट मिलेगी। इससे पहले महिलाओं को ऑनलाइन बुकिंग पर किराए में छूट नहीं दी जाती थी। महिलाओं को ऑनलाइन बुकिंग पर पूरा किराया देना पड़ता था, लेकिन अब महिलाओं को ऑनलाइन बुकिंग पर भी ये छूट दी जाएगी। इस संबंध में निगम प्रबंधन ने आदेश जारी कर दिए। वहीं HRTC ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल में भी ये छूट देनी शुरू कर दी गई है। ऐसे में यदि कोई महिला लंबे सफर पर जा रही है तो भी बुकिंग करवाकर भी सरकार की इस सुविधा का लाभ उठा सकती है। किराए में ऑनलाइन छूट हासिल करने के लिए महिलाओं को अलग से अपनी टिकट बुक करनी होगी। यदि परिवार सहित पूरे सदस्यों की बुकिंग की जाती है तो ऐसे में छूट नहीं मिलेगी। ऐसे में यदि महिलाएं अपने परिवार के साथ बस में सफर कर रही और ऑनलाइन बुकिंग करवा रही तो अपनी बुकिंग अलग से करवाए, जिससे उन्हें छूट दी जाएगी। ये जानकारी HRTC के MD संदीप कुमार ने दी है। कैबिनेट बैठक, हिमाचल में 500 डॉक्टर समेत 1643 पद भरने को मंजूरी, तबादलों से रोक हटी, मानसून सत्र का शेड्यूल तय। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों में रिक्त करीब 1643 पदों को भरने के अलावा कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने लोगों को उनके घरों के नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 500 पदों को भरने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने फैसला लिया कि डॉक्टरों के 500 पदों में से 300 पद 1 माह के भीतर वॉक-इन इंटरव्यू के तहत और 200 पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 880 पद अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया है। साथ ही दांत चिकित्सा सेवा विभाग में चिकित्सा अधिकारी दांत के 19 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया है। इनमें से हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 50% और बाकी 50% पद बैच वाइज आधार पर भरने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट बैठक, 10 दिनों के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटा, विधानसभा मानसून सत्र की तिथि तय। 18 से 27 जुलाई तक 10 दिनों के लिए तबादलों पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 10 अगस्त से 4 दिन का होगा। सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को संस्तुति करने का फैसला लिया गया है। ये मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल में होने जा रहा अंतिम सत्र होगा। कैबिनेट ने सिरमौर के कपोटा में खंड चिकित्सा कार्यालय खोलने का भी निर्णय लिया है। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन और भरने की मंजूरी दी है। पंचायती राज इलेक्शन, हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के 217 पदों पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के 217 पदों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि इनमें जिला परिषद सदस्य झाकड़ी 2, जिला परिषद शिमला 6 पद, पंचायत समिति सदस्य 14 प्रधान, 17 उप प्रधान तथा 169 पंचायत वार्ड सदस्य के पद रिक्त है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 25, 26 और 27 जुलाई 2022 को नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। इनकी जांच पड़ताल 28 जुलाई 2022 को संबंधित रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारी सुबह 10 बजे के बाद करेंगे। इच्छुक प्रत्याशी 30 जुलाई 2022 को साढ़े 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। चुनावों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को 30 जुलाई 2022 को ही नामांकन पत्रों की वापसी के तुरंत बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ये चुनाव स्वतंत्र चुनाव चिन्ह के आधार पर होगा व किसी भी उम्मीदवार को उनकी पसंद का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि मतदान 10 अगस्त 2022 को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक करवाया जाएगा। मंत्रिमंडल बैठक, चुनावी साल में सेब का समर्थन मूल्य 1 रुपए बढ़ाया, नाराज बागवान करेंगे आंदोलन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में वीरवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों पर खरीद मूल्य 1 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाने पर फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने वर्ष 2022 के लिए सेब, आम और नींबू प्रजाति के फल जैसे किन्नू, माल्टा, संतरा, गलगल आदि की खरीद के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के विस्तार को मंजूरी देने के साथ गत वर्ष की तुलना में खरीद में 1 रुपए प्रति किलोग्राम वृद्धि करने को भी मंजूरी दी है। इसके तहत आम की सभी किस्तों के लिए 250 मीट्रिक सीडलिंग, 500 मीट्रिक टन ग्राफ्टेड और 500 मीट्रिक टन आचार्य आम 10.5 रुपए की दर से खरीदेंगे। सेब बागवानों को झटका, हिमाचल में 15% तक बढ़ाए गए कार्टन के दाम, बाजार से महंगी खरीद होगी ट्रिप। हिमाचल प्रदेश के 9 लाख सेब बागवानों को सरकार के उपक्रम HPMC ने कार्टन के दाम पिछले साल के मुकाबले 15% तक बढ़ाकर बड़ा झटका दिया है। यही ने इस बार बागवानों को महंगे दामों पर पैकिंग ट्रे भी बाजार में खरीदनी होगी। पिछले साल बाजार से सस्ते दामों पर निगम ने कंपनियों से पैकिंग ट्रे उपलब्ध करवाई थी। इस बार कोई भी कंपनी ट्रे उपलब्ध करवाने के लिए आगे नहीं आई है। हिमाचल में 60,000 स्वयं सहायता समूह की बनेगी कंपनी, 3,73,000 महिलाओं को कारोबार बढ़ाने में मिलेगी मदद।
हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार की राह आसान कर रही 60,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की अब कंपनी बनाई जाएगी। समूहों से जुड़ी प्रदेश भर की 3,73,000 महिलाओं को कारोबार बढ़ाने में नाबार्ड मदद करेगा। 5 वर्षों के लिए 1 करोड़ रुपए तक का कंपनी में निवेश किया जाएगा। कंपनी के तैयार उत्पादों में सुधार लाकर बाजार भी उपलब्ध करवाने का नाबार्ड मदद करेगा। प्रदेश में हर स्वयं सहायता समूह छोटे छोटे स्तर पर हथकरघा, हैंडलूम से लेकर खाने पीने का सामान तैयार करता है। समग्र शिक्षा नर्सरी केजी के 50,000 बच्चों के लिए तैयार होगी नई पाठ्य सामग्री। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नर्सरी और केजी कक्षा के 50,000 बच्चों के लिए नई पाठ्य सामग्री तैयार करने का काम शुरू हो गया है। समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना कार्यालय में 4 दिन के लिए शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय स्तर की स्वयंसेवी संस्था प्रथम के चयनित 30 शैक्षणिक विशेषज्ञ जुट गए हैं। प्री प्राइमरी शिक्षण पाठ्यक्रमों और कार्य योजना की समीक्षा और निर्माण कार्य साल राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से 15 जुलाई तक लगेगी।